नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर संदीप जोत, मेरे साथ डॉक्टर एस रंजन। आज के बहुत ही मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड आज के सेशन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अपनी आपकी फ्रिक्वेंसीज को कैसे गोल के साथ मैच किया जाए और कैसे बहुत सिंपल तरीके से अपने लाइफ के गोल्स को क्रिएट किया जाए और उनको अचीव किया जाए, उसके बारे में आज हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर गगनप्रीत सिंह, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। डॉक्टर रंजन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पिरिचुअल डॉक्टर पे ज़्यादातर हमने हेल्थ से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या, वैसे तो स्पिरिचुअलिटी के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड, थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड, थोड़ा लाइफ में अचीवमेंट ओरिएंटेड है। थोड़ा सा हम अपनी मेन लीग से थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन इट्स ओके। जिंदगी में जो सवाल हैं, हम सभी के पास बहुत बार ये सवाल आते हैं कि क्या करें, ये करें कि ये करें, ये करें कि ना करें। डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, गोल को अचीव करना, कब रुके रहना, कब अपने पैर को पीछे लेना, ये सब बहुत सारे ऐसे जीवन में मौके होते हैं जब समझना मुश्किल होता है क्या करें, कैसे करें। तो इस टॉपिक पे आज हम सुनेंगे डॉक्टर गगनप्रीत सिंह को। अभी जब डिसाइड हो गया ये टॉपिक होने वाला, उसके बाद डॉक्टर गगन सर से मेरी बहुत बात होती रही और बहुत सारे डिस्कशन हुए। हम भगवत गीता के से भी पर भी गए। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स्वधर्म को फॉलो करो। तो लाइफ में हम जो डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या इसमें स्वधर्म का कनेक्शन है, कैसे है, कितना है, इस पे हम बात करेंगे। और डियर ऑडियंस, आप ये बताइए, आपने अपने लाइफ में कोई गोल सेट किया होगा, गोल को अचीव किया होगा, या आपके लाइफ में क्या आपने इंटरेस्टिंग कोई कोई मेजर गोल को आपने डिसाइड किया और अचीव किया? अगर ऐसा कुछ है तो बताएं। आर यू एबल टू अचीव योर गोल? कोई भी चैट में टाइप कर सकते हैं अपनी बातें। मेरे ख्याल में डॉक्टर रंजन, गोल को हम ऐसे ना सोचे गोल बहुत बड़ी चीज होती है। पहली बात तो ये, गोल एक छोटे गोल भी हो सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में गोल्स का स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा रोल है। लेट्स टेक एग्जांपल। हम जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, वो सुबह उठ के बैठना, एक कमिटमेंट रखना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, दिस इज आल्सो ए गोल। कम वट में आई विल सिट फॉर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स और 2 आवर्स। और अब जब उसमें जाते हैं, जिस चीज को जाते हैं, उसमें आगे आगे उसको अचीव करते हैं। शुरू में हर चीज की एक रेजिस्टेंस आती है। गोल्स, छोटे गोल ही मिलके बड़ा गोल बनाते हैं जब हम उसको अचीव करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, हैप्पीनेस भी जुड़ी हुई है। एक स्टडी के अनुसार अगर हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, वी फील मोर हैप्पी एंड मोर सेटिस्फाइड एंड स्पिरिचुअली मोर ग्रोन अप्स। और हमारे भीतर डोपामिन रिलीज होते हैं जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं तो। एग्जैक्टली एंड हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन भी रिलीज होते हैं उस समय। तो गोल्स का एक हैप्पीनेस के साथ सीधा सीधा लेना देना है। एक स्टडी ये भी आई है, जो लोग गोल क्रिएट करते हैं और रिटर्न गोल नहीं करते हैं और अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं, वो डिप्रेशन की ओर जाते हैं। चाहे हम उसको कुछ भी कर लें, चाहे वो एक आदमी ने गोल्स क्रिएट किए एंड ही इज गोइंग टू मेडिटेशन, मैंने बहुत लोगों को देखा। दैट इज जस्ट लाइक हम लोग एक डंक केक ले लिया, उसके ऊपर हम लोग क्रीम लगा दें, तो वो ईटेबल नहीं रहेगा। इसलिए लाइफ को हर चीज का एक बैलेंस चाहिए, क्योंकि वी आर human beings, we are not rishis and munis who are staying in the jungles and they don't have any needs, they can survive in the jungle. So हम एक सोशल एनिमल हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारी एक फैमिली है, हमारे एक दोस्त हैं, हमारे कुछ सोशल सर्कल है, कुछ हमारी नीड्स हैं। तो इवन अगर देखा जाए तो अपना आज का गोल था, आज हमें इस सेशन में आना था, सब चीजों को हम छोड़ छाड़ के साइड में करके, तो ये गोल को हमने अचीव किया। और जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, दैट गिव्स अस हैप्पीनेस। अगर हम इस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो दैट विल गिव अस समथिंग, दैट सेटबैक, दैट वी हैव नॉट डन दिस, वी आर लैकिंग समवेयर। और वो धीरे धीरे वर्लपूल बन के वो हमें ही एक क्रिटिसिज्म में और उसमें डाल देता है। जस्ट इसलिए जो गोल्स के बारे में आज बात करने वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल डॉक्टर में,
क्योंकि गोल्स हमारे हैप्पीनेस के बारे में, लॉन्जिविटी के बारे में जुड़े हुए हैं। अगर हम बुक्स को एकागी को और टेलोमेर इफेक्ट की बुक की बात करें, तो उसमें भी जो राइटर्स हैं वो यही बात करते हैं, जिन लोगों के पास पर्पस होता है लाइफ को जीने का, यस, एंड इकिगाई आल्सो, जिन लोगों के पास पर्पस होता है वो लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं, वो लोग ज्यादा लाइफ को एंजॉय करते हैं, और वो लोगों की जो लॉन्जिविटी होती है, उनके टेलोमेर्स होते हैं, वो ज्यादा लेंथी होते हैं। तो दिस इज साइंटिफिक बेस्ड। जो लोग सुबह उठते हैं, यस आई हैव टू डू दिस इज थिंग आई हैव टू डू, यस आई एम अलाइव, तो वो लोग लाइफ में ज्यादा अचीव कर पाते हैं और खुश रहते हैं, तभी लाइफ की सेंचुरी मार पाते हैं। तो गोल्स का स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरा मानना है वो सीधा सीधा लेना देना है। तो इसीलिए मैं अपनी बुक जो हमेशा बात करता हूँ, हमेशा कुछ लोगों ने बोला आप दिखाइए, तो दिस इज माई बुक, मेरी अरदास, जो मैंने लिखी है। इसमें से गोल्स के ऊपर एक दो कविताएं हैं, तो मैं उसको 11-11 हो गया, उसको एक कविता को पढ़ देता हूँ, तो फिर शुरू करते हैं। जिंदगी के बारे में है, जिंदगी भी खेल है, खेल वह नहीं होता जिसमें जीत यकीनी हो। डॉक्टर रंजन, खेल वो नहीं होता, और दोस्तों, खेल वो नहीं होता जिसमें जीत यकीनी हो, पर मजा तब आता है जब हार की संभावना भी पूरी हो। विरोधी वह होता है जिसके आगे शक्ति की चरम सीमा मिले। खेल वह होता है जिसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो, अंत तक जीत हार की सुई के पलड़े बदलते रहे। जिंदगी भी खेल है, हर बार जीत यकीनी हो तो जीने का मजा नहीं आता। जिंदगी के लक्ष्य वह बनाओ जिसमें शक्ति की चरम सीमा मिले। जिंदगी एक किताब है, आपकी किताब को विश्व तक पढ़ेगा, जब हार और जीत अंत तक चलती रहे। पर दूसरी जीत पहली से बड़ी होगी, हार ने भी कभी कोई कसर ना छोड़ी होगी। ये यकीन रखिए, जो पहले वाली जो बहुत अच्छा, पहले वाली जो ये वाली जीत पहली वाली जीत से बड़ी होनी चाहिए, आपके गोल्स पहले से बड़े होने चाहिए। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं वो अगले दिन रखते हैं, आज इतना करूंगा, आज इतना करूंगा। तो लाइफ ही वही है, तो ये हमें एक चरम सीमा देती है। तो हम लोग अपने जो आज के स्पीकर हैं डॉक्टर गगनप्रीत सिंह, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी हैं, बहुत सालों से, लगभग 18 सालों से मेडिटेशन के साथ में, योगा के साथ में जुड़े हुए हैं। इज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स करवाया है। ओशो के सन्यासी हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दो पद्धतियों के साथ में जुड़े हों, सन्यासी भी हों और आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हों, और उसको बैलेंस करते हैं। और फिलोंथेरेपिस्ट हैं, बहुत लोगों की सेवा करते हैं। एक कॉल के ऊपर कोई काम हो, रात को भी उठ के चलने को तैयार रहते हैं, अपने लिए, अपने से ज्यादा बाकी लोगों को तरजीह देते हैं। ऐसे इंसान जो अंदर से और बाहर से दोनों जगह से स्पिरिचुअल हो, तो उन लोगों को सुनने का मजा ही कुछ और है। ज्यादा समय ना लेते हुए, साथ ही वो कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। वो भूल गया था मैं। करिकुलम में भी प्रिवेंटिव अप्रोच की बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में विजिबल नहीं है, उसके बारे में डॉक्टर कम बात करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में भी प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम का सब्जेक्ट है, अप्रोच है। आज हमारे बीच प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर गगन। वेलकम, वेलकम डॉक्टर गगन सर, आपका थैंक यू वेरी मच स्वागत है। जुड़ने के लिए। स्पिरिचुअल डॉक्टर पे मैं डॉक्टर संदीप, मेरे साथ डॉक्टर रंजन, आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज अपने समय से समय निकाला, और ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रंजन। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवादी होना चाहूंगा। पहले तो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, और दूसरा मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्लेटफॉर्म पे आने पर। तो सीधा शुरू करें हम? यस यस। ओके, तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं। आप मेडिटेशन में इंटरेस्टेड कैसे हुए? ओके, मेडिटेशन मैं अगर बोलूं तो सबसे पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, नॉर्मन विंसेंट पेल की, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो उससे एक रास्ता मिला कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको आपकी लाइफ में शिफ्ट लेके आ सकती है। मैंने देखा भी, अपनी लाइफ में शिफ्ट हुआ। फिर योगा करते रहे, फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। उसमें देखा कि लाइफ में एक और डेप्थ भी है हमारे, जहाँ पे हमने नेग्लेक्टेड पार्ट रह जाता है बहुत बार। उसमें
रियलिस्ट जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ड बोलते हैं और स्पिरिचुअल वर्ड है, उसका एक मेल है, उस पर हम जब चलते हैं तो शांति और प्रगति है ना, वो इकट्ठे चल सकती है, जो हम नॉर्मली सोचते नहीं हो सकती। तो उस पर चलना शुरू किया, तो इस तरह से चलते चलते ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी का एक थोड़ा सा ब्रीफ है। वेरी हम्बल आंसर डॉक्टर गगन। एंड आज हम गोल्स के बारे में बात करने वाले हैं, और आपके पास तो बहुत सारे टॉपिक थे। आपने जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला हेल्थ के बारे में बात करते हैं, यूथफुलनेस के बारे में बात करते हैं, और जो लोग आपके बारे में जानते हैं वो जानते हैं आप हेल्थ के कितने एंथुसियास्ट हैं, और डेली आप 2 घंटे 3 घंटे अपने बॉडी को, अपने मन को, दोनों को देते हैं। तो आपने ये गोल का टॉपिक चूज किया, तो वी आर वेरी श्योर इस टॉपिक में हमें और हमारे दोस्तों को बहुत कुछ लाइफ के लिए जानने को मिलेगा। यस, जैसे आपने बात की ना कि बहुत सारा इम्पैक्ट होता है गोल्स का अपने हेल्थ के ऊपर ना, जैसे हम देख लेते हैं एक बार। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूँ। तो जैसे कि टॉपिक है टून टू योर द गोल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गोल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आप ऑडियंस को क्वेश्चन करते हैं कि ये एक 97:3 रेशियो होती है ना, ये क्या होती है? जिनको भी पता है कुछ भी इसके बारे में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, जिनको नहीं आइडिया उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि यूजुअली हम कहते हैं कि वर्ल्ड की 2 से 3% पॉपुलेशन ओन करती है अपनी मोर देन दैट मनी, जो 97 से 98% पॉपुलेशन ओन करती है। यानी कि जो एसेट्स 97 से 98% पॉपुलेशन ओन करती है, उनसे ज्यादा वो 2 से 3% पॉपुलेशन ओन करती है। तो इसके ऊपर हार्वर्ड ने एक स्टडी की थी। इसमें अपने ग्रेजुएशन से पहले उन्होंने एक सर्वे किया, तो उसमें देखा गया, एक सेकेंड, मुझे वो कैसे दिखेंगे, क्या नाम है, चैट्स। जस्ट डॉक्टर गगन, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ओके अभी तक इसका आंसर नहीं आया। ओके ओके ओके। तो जब ग्रेजुएशन से पहले लोगों से, अपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो 84% ने कहा कि हमारे पास ना कोई गोल है, ना कोई कंक्रीट प्लान है, जबकि 13% ने कहा कि हमारे पास गोल है लेकिन कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, और 3% ने कहा कि हमारे पास गोल भी है और कंक्रीट रिटर्न प्लान है। तो 10 साल के बाद उन्हीं स्टूडेंट्स को फिर फॉलो किया गया, तो रिजल्ट निकल के आए। मैं रिजल्ट बताता हूं। जो 13% थे उनके पास डबल इनकम थी बाकी 84% से, सिर्फ गोल लिखने का ये बेनिफिट था। और जो 3% थे उनके पास 10 गुना इनकम थी रेस्ट ऑफ द 97% ऑफ द सुपर। जिन्होंने कोई गोल नहीं लिखा था या गोल लिखा था, 10 गुना। इसके अलावा वो ज्यादा हेल्दी थे, उनका सोशल स्टेटस उनसे बेटर था, उनका हैप्पीनेस क्वोशिएंट उनसे बेटर था, उनकी प्रोडक्टिविटी उनसे बेटर थी। यहां से निकल के आता है 97:3 रेशियो। सुपर। तो अब बात करते हैं इसके रीजन की, है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हम गोल चूज करते हैं नहीं करते। तो मेरे अकॉर्डिंग हमारे कुछ बिलीव्स हैं, है ना। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें रन करता है। तो जैसे इंडिया में हम बोलते हैं, है ना, कि आज कुछ बुरा हुआ तो इसका मतलब आज किसका मुंह देख के उठा था, है ना। तरक्की कर रहा हूँ, रुकावट पड़ गई, मतलब मेरी तरक्की हो तो किसी की नजर लग जाती है भाई, है ना। पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है ना। इफ यू एंजॉय सो विल फॉलो इट, है ना। अगर इनमें से कोई भी बिलीव आपका बिलीव है, तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा वाई लिख के
चैट बॉक्स में वाई लिख के उसका आंसर करें कि मेरा भी इनमें से कोई बिलीव है। तो यहाँ पे मैं ना एक बात कहना चाहूंगा कि बिलीफ सिस्टम है जो हमें रन करते हैं, हमारी लाइफ को रन करते हैं। तो अगर मैं बिलीफ सिस्टम की बात करूं, इसको आगे लेके जाऊं, तो हम बिलीफ सिस्टम को बिलीफ सिस्टम की तरह नहीं देखते हैं, हम उसको ट्रुथ की तरह जानते हैं, है ना, कि यही सच्चाई है। तो आप जिस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानते हैं, मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स में लिखें कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जो आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। चैट बॉक्स में जो भी आप जानते हैं, जिस तरह के भी ट्रुथ को आप, कि इस ट्रुथ का कोई तोड़ ही नहीं है, वो ट्रुथ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलो मैं अपनी तरफ से एक ट्रुथ बोलता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये कुछ आए हुए हैं यूनिवर्स, लेट मी टेक फ्यू थिंग्स। someone share law of attraction, sun rises in the east, universe always has my back, sun is round. These are some answers. ओके, तो एक लेते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, जो लोग इसको सही मानते हैं कि ये तो ट्रुथ है, उस चैट बॉक्स में टी लिख सकते हैं ना, कि टी है, ये तो पक्का ट्रुथ है। तो इस बात को आगे लेके जाता हूं कि सन एक्चुअली में राइज करता है कि अपीयर होता है राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है। एक्चुअल में सन एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, बल्कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जिसके कारण हमें अपीयर होता है कि सन इज राइजिंग एंड सन इज सेटिंग। Sun never rises, sun never sets. Never sets. It just appears. हमें लगता है कि सन राइज हो रहा है और सेट हो रहा है। It's all about belief system. It's all about our belief system, right? तो लेकिन हम अपने जनरल बिलीफ को भी यूनिवर्सल ट्रुथ मान के चलते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर होता है, हमारे गोल्स के ऊपर होता है। तो एक बिलीफ सिस्टम जो मैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा वो है ये 2x2 का। ये आपने कभी भी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। हम में से बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है, हम लोग पीछे भागते हैं प्लेजर के और उस जोन में रहते हैं जहाँ पे कंफर्ट होता है। हम लोग भागते हैं पेन से और उस जोन से भागते हैं जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आपके साथ ऐसा सच है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मी ना। ये सेशन इंटरेक्टिव चलेगा ताकि आप क्या मानते हैं मैं भी वैसा पता चल सके, है ना। तो अगर हम इसको देखें गौर से कि जो हम प्लेजर के पीछे भागते हैं और कंफर्ट में रहना चाहते हैं, इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं जस्ट इस कारण कि उसमें डिस्कम्फर्ट है। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक्सरसाइज इस कंफर्टेबल और डिस्कम्फर्ट जोन में आती है। अगर आपको कंफर्टेबल लगती है तो सी, अगर डिस्कम्फर्टेबल लगती है तो डी लिख सकते हैं ना। मुझे तो कंफर्टेबल लगती है। आपको कंफर्टेबल लगती है। इसके रिजल्ट्स आपको कंफर्ट में लेके जाते हैं, लेकिन एक बार करना, उसके लिए उठना, उसके लिए जाना, उसके लिए टाइम निकालना, इट्स नॉट कंफर्टेबल ना। वेट उठाना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाना, Most of answers are D, discomfort. डिस्कम्फर्ट। बट डिस्कम्फर्ट समटाइम मे बी पेनफुल आल्सो, लेकिन हमें ये ग्रोथ देती है। अगर लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज हमें ग्रोथ देती है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जी। ओके, तो हमने देखा कि डिस्कम्फर्ट डजंट मीन
कि हमने उससे भागना है ना। सेकेंडली, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहूँ तो पिछले दिनों में मैंने लिखना शुरू किया। तो लिखने में मुझे अपने फैमिली में से टाइम लेना पड़ता था। तो दैट वाज नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन, दैट वाज डिसकंफर्टेबल पोजीशन फॉर क्या मी। लिखना शुरू किया डॉक्टर गगन आपने? मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की, और बाद में अब आजकल मैं अपनी मूवी के लिए स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिख ना, आने वाले समय में मैं मूवी बनाने जा रहा हूँ। ग्रेट। तो सबसे पहले तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो जिसके कारण मैं कैमरा के सामने आना फेस कर पाया ना। तो उसके बाद वीडियो बनाना है ना, उसमें और भी ज्यादा टाइम लेना पड़ता था, और सम टाइम इट वाज पेनफुल आल्सो कि फैमिली में से टाइम निकालना है ना। पर मैंने देखा कि पेनफुल और डिस्कम्फर्ट होने के बावजूद भी उसने मुझे ग्रोथ दी ना, आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका भी दिया उसने ना। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या पेन और डिस्कम्फर्ट वाला जोन ही ग्रोथ का जोन है? जो मानते हैं ये सच है वो टी लिख सकते हैं, और दूसरा जोन हमारा ग्रोथ का जोन नहीं है ना। ये कहना ये चाहते हैं अगर पेन और डिस्कम्फर्ट होगा तभी ग्रोथ होगा, या सम अदर वेज आर आल्सो देयर? अगर टी है तो टी नहीं हम ओके। तो हम कई बार इस चीज को सच मान लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। जैसा मैं देखता हूँ कि मुझे पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, तो पॉडकास्ट सुनना इज प्लेजरेबल आल्सो और कंफर्टेबल आल्सो एंड गिविंग मी ग्रोथ आल्सो। सिमिलरली, अच्छी स्लीप लेना प्लेजरेबल भी है, कंफर्टेबल भी है, और हमें ग्रोथ भी देता है ना। जैसे हेल्थी फूड खाना ना, हेल्थी फूड खाना प्लेजरेबल भी है, कंफर्टेबल भी है, और हमें ग्रोथ देता है। लेकिन कई बार हम प्लेजर के पीछे इतना भागते हैं, जैसे इसका ऑपोजिट हम लें कि अनहेल्थी फूड हम खाते हैं सिर्फ प्लेजर के लिए। अनहेल्थी फूड खाना प्लेजरेबल है, मान गए, लेकिन इट्स नॉट कंफर्टेबल। आपको पता है इससे आपको डिस्कंफर्ट मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2x2 का टेबल है, इसको छोड़ के हम अपनी लाइफ में जहां पे ग्रोथ है वो देखें। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर हम ये 2x2 का टेबल छोड़ दें है ना, पेन प्लेजर कंफर्ट डिस्कंफर्ट का जोन छोड़ दें और देखें कि कहाँ पे मेरी ग्रोथ है, तो हम बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं लाइफ में। अगर एग्री करते हो तो आप ए लिख सकते हैं अपने इस चैट बॉक्स में ना। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे मेरा अपना रीजन है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो प्लेजर और जो कंफर्ट आपको ग्रोथ देती है, वो नंबर एक किसी भी प्लेजर और कंफर्ट से ज्यादा होता है, परमानेंट होता है, और इंस्पायरिंग होता है। जब आप ग्रो करते हो तो आपका जो प्लेजर कंफर्ट डॉक्टर गगन शायद आपका साइलेंट हो गया, वॉल्यूम आना बंद हो गया है। कैन यू चेक द साउंड और इट्स विद मी ओनली? डॉक्टर रंजन, एम ए ऑडिबल? डॉक्टर गगन की आवाज आ रही है? डॉक्टर गगन की आवाज अभी चली गई थी। Yes, Dr. Gagan, you have to check the sound. That sound has some problem. Yes, now you can continue. No, sound is not coming, Dr. Gagan. आप डॉक्टर गगन आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए। तब तक हम ऑडियंस से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रोथ के लिए पेन का कितना महत्व है ग्रोथ में? क्या सिर्फ पेन से ही, डिस्कम्फर्ट से ही हम ग्रो कर सकते हैं? व्हाट डू यू फील? चैट में लिखें। ये जो एक धारणा है डॉक्टर गगन जो बता रहे थे दैट ओनली नो पेन नो गेन,
हम इस फील्ड में रहते हैं, तो क्या हम प्लेयर के साथ में भी गेन कर सकते हैं क्या, कंफर्ट जोन में भी रह के गेन कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है क्योंकि हम सोचते हैं जब बहुत ज्यादा पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, तभी ग्रोथ होती है। ये एक कॉमन बिलीफ है। तो शायद मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है आपको पेन या डिस्कम्फर्ट में रहना चाहिए। अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ किस चीज में है उसको देखना है, आप कौन सी चीज आपको आगे लेके जा रही है वो देखना है। Yes. अगर आपको पेन आगे लेके जा रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी स्पिरिचुअल फील्ड में हो रही है, फाइनेंशियल फील्ड में हो रही है, लाइफ के फील्ड में हो रही है, चाहे रिलेशनशिप के फील्ड में हो रही है, चाहे हैप्पीनेस के फील्ड में हो रही है, चाहे पीस के फील्ड में हो रही है, चाहे मेडिटेशन के फील्ड में हो रही है, देन दैट्स गुड। अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, आप मेडिटेशन करते हो तो योगा करते हो तो हमें डिस्कम्फर्ट तो बहुत होता है शुरू में, पीठ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, सो जाता है। बट इन लॉन्ग रन जब हम उठते हैं तो हमारी फीलिंग कैसी है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कैसे हैं, जो हमारा मन है वो कैसा है, अगर हमें अच्छा लग रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो अच्छा है। वो मेरे को भी याद आ रहा है, दाग अच्छे हैं, सर्फ की जो ऐड आती है। जो प्लेयर है अगर आपको प्लेयर एक्टिविटीज आपकी ग्रोथ करती हैं, कोई बुरा नहीं है। मेरे को चीज याद आ रही है यहाँ पे, अगर मैं डॉक्टर गगन से भी पूछूंगा, डॉक्टर गगन आप लॉग आउट करके एक बार लॉग इन कर लीजिए, तो दैट विल बी ग्रेट थिंग, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग जो अपना गोल, जो लोगों का गोल और जिन लोगों का बोलते हैं ना, हिज जॉब इज गोल, हिज जॉब इज हिज पैशन एंड गेम, हिज गेम इज हिज जॉब एंड पैशन। जो लोग अपनी प्रोफेशन को, जो काम करते हैं उसको ही अपना गोल बना लेते हैं, वो कितना खुश रहते हैं, वो एंजॉय करते हैं, उनको लगता नहीं वो काम कर रहे हैं, उस समय वो प्लेयर कर रहे हैं। हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट जो है वो जब सचिन खेलता था तो उससे उसका जॉब भी थी, वो उसका काम भी था, उसका पैशन भी था। तो जो दोनों चीजें मैच कर जाती हैं तो वो आपको ग्रोथ देती है। सिमिलरली मैं अपनी बात अगर करूं तो अगर मैं जब बात करता हूं पार्टिसिपेंट से, डिफरेंट वर्कशॉप्स लेता हूं, तो दो ये चीज मेरे बाकी चीजों से हटके है, लेकिन ये चीज मुझे ग्रोथ देती है, मुझे हैप्पीनेस देती है, और जो पार्टिसिपेंट्स है उनको ग्रोथ देती है, और मुझे प्रोफेशनली भी आगे बढ़ाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंफर्ट लेवल में भी रहते हैं, आप लोग प्लेयर भी ले रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही है। तो ये एक धारणा जो है, ओनली विद पेन वन कैन गेट द गेन, तो ये धारणा भी गलत है। क्योंकि जैसे डॉक्टर गगन बात कर रहे थे, बिलीफ सिस्टम ही काम करता है हमारे लाइफ में। जरूरी नहीं है बिलीफ सिस्टम आपका राइट हो। अगर हम बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा बिलीफ ये है कि मैं तो इतना ही ग्रो कर सकता हूँ, तो हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर अपना बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं लाइफ को इतनी ही खुशी डिजर्व करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं खुशी डिजर्व करता, तो हम उतनी ही खुशी पाएंगे। अगर आपका बिलीफ है कि मेरे को इतने ही पैसे कमाने हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, तो आप उतने ही कमा पाएंगे। अबंडेंस जो बोलते हैं, ट्यून इनटू अबंडेंस। अगर आप ट्यून इनटू अबंडेंस करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को उस अबंडेंस में ले जाएंगे, उस फ्रिक्वेंसी को उस अबंडेंस में ले जाएंगे, देन यू कैन गेट दोज गोल्स। तो फ्रिक्वेंसीज का मतलब ही ये है, अगर हम उन फ्रिक्वेंसी के साथ में मैच कर लेते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी में अबंडेंस है, जिस फ्रिक्वेंसी में ग्रोथ है, तो वो ऑटोमेटिकली होती है। डॉक्टर रंजन? यस, ग्रोथ हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी वर्च्यूज में वो फोकस हो तो इट्स पेन इज नॉट द ओनली फैक्टर। पेन इज नॉट, हम कॉन्शियसली भी अपने आप को उन प्रैक्टिसेस में ले जा सकते हैं जिसमें हमारे भीतर वर्च्यूज का, वैल्यूज का, कॉन्शियसनेस का ग्रोथ होता है। डॉक्टर गगन एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए सो दैट वी कैन हाँ, चेक। मैंने मोबाइल से ऐड किया है, क्या मैं ऑडिबल हूँ अब? वेरी गुड ऑडिबल, योर वॉइस इज वेरी गुड। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने आपको मिस किया, लेकिन बीच में हमने कुछ अपना जो ज्ञान था वो डालने की कोशिश की। आई डोंट नो कितना वो रेलेवेंट है, बट आप हमें बताएंगे इसके बारे में। हमने पहले बताइए, हमने जो बात की उससे आप सहमत है या नहीं? 100%, 100%, 100%, राइट। 100%। आप लोग ऑसम हो, मैं कहता हूँ आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। चलो मैं, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए ताकि आपका जो पूरा जो हाँ, ये थोड़ा सा इसमें you can tune to the frequencies of the camera. यस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम अपने गोल्स को डिजाइन करते हैं, तो हम किस बेस पे डिजाइन करते हैं? हम डिजाइन करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं।
अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से तो चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं ना कि हम जब डिजाइन करते हैं हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है, इस तरह के हमारे पास गोल्स हो सकते हैं ना। तो रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुंचना मेरे मुताबिक मुश्किल है ना। तो उस तो वो काम कैसे करती है, जैसे मैंने ये बनाया है डायग्राम, हैव डू बी। हम लोग काम कहाँ से करते हैं, जो कुछ हमारे पास है हम उससे आगे चलते हैं और उसी से हमारी बीइंग आती है। कहने का मतलब जैसा जैसे रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम वैसा वैसा काम करते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर आप सोचते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आपके पास उतने पैसे ही रहेंगे, लेकिन इससे उल्टा एक पैराडिग्म के ऊपर बात करने जा रहा हूं, वो है बी, डू और हैव। आप ऑपरेट कहां से करते हो, जो आप हो वहां से वैसा आप काम करते हो और वैसे आपकी लाइफ में रिजल्ट आते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि किसी को रियलाइज होता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, तो वो एक्शन लेना शुरू करता है, बहुत ज्यादा वो जिम जाना शुरू करता है, फिर अ, अपना डाइटिंग करते हैं, उसका वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप बट आफ्टर 6 मंथ टू 1 ईयर कितने लोगों ने देखा कि उनका वेट उसी जगह पे वापस आ जाता है। कांस्टेंट रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 2 साल पहले वो उसी ग्राउंड में वॉक कर रहे थे और 2 साल के बाद देखा वैसे की वैसे ही थे। वैसे कि वैसे हो जाता है ना। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनका जो बीइंग है वो वो उनके साथ ट्यून्ड ही नहीं है ना। हम में से कितने लोगों ने देखा भी है, या नोटिस किया है कि लोगों के पास मनी भी आ जाता है, पैसा आ जाता है ना, लॉटरी लग गई, लेकिन वो टिक नहीं पाती ना। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे कि वो पैसा तक नहीं टिक पाता ना। लोग अच्छी पोजीशन पे जाते हैं लेकिन उसके साथ ट्यून्ड नहीं होते, जिसके कारण वो अच्छी पोजीशन का वो आनंद नहीं मान पाते। हमने ये भी कितने सारे लोगों के साथ देखा है। रिलेशनशिप के साथ ही बहुत बार होता है, बहुत अच्छे लोग जो जिंदगी में आते हैं उनको रख नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, सालों से एस्पायर कर रहे होते हैं कि मेरी मैरिज हो जाए ना, सालों से ना मैरिज होती है लेकिन ट्यून्ड नहीं होते बीइंग उसके साथ। एंड ऑफ द मैरिज इज डिजास्टर्स ना। हमने खुद देखा है कि कितने लोगों के साथ ना। अगर एग्री करते हैं मेरे साथ तो ए लिख सकते हैं। तो मेजर फैक्टर क्या है जहां से स्टार्ट करना है, वो बी है, बीइंग से ना। मेरा एक नोन है जिसका हर महीने कोई ना कोई एक्सीडेंट होना ही है ना। भी ऐसा कौन सा पर्सन होता है जिसका हर महीने एक्सीडेंट होना ही है, क्यों? क्योंकि उसकी बीइंग उसके साथ ट्यून्ड है एक्सीडेंट के साथ। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, उसके आगे अगर पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग भी रख दो ना, वो उसका भी वो निकाल देगा, नुक्स निकाल देगा उसमें से भी। तो बजाय कि उस आदमी की मैं लाइफ बताऊं, आप खुद इमेजिन कर सकते हो उस आदमी की लाइफ में क्या चल रहा होगा ना कैसी होगी डॉक्टर संदीप आपके अकॉर्डिंग ये उसकी लाइफ उसकी ना, लाइफ जो तो हर चीज ठीक निकालने के काबिल। क्रिटिकली होगा, हर चीज में गलती निकालेगा वो, उस चीज की खूबसूरती नहीं देख पाएगा। हम जिसको बोलते हैं आदमी फूल नहीं गुलाब नहीं दे वो कांटे देखता है, वो जो बारिश नहीं वो आदमी कीचड़ देखता है। तो ऐसा तो कुछ इलाज नहीं है ऐसी चीज का। तो या और रिजल्ट उसकी लाइफ में, रिजल्ट रिपीटेड ट्रेजेडीज है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसने खुद क्रिएट की हुई है। जिनको एक्सीडेंट का उसके ऐसा पड़ opposite- जाता है, आई हैव सीन डॉक्टर गगन, वो एक्सीडेंट नहीं होता बाथरूम में भी गिर जाते हैं। उनको कुछ भी चाहिए। तो इसके ऑपोजिट हम देखते हैं कुछ लोग हैं ना, इलोन मस्क है, टोनी रॉबिन्स है, हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना। उनकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आफ्टर प्रोस्पेरिटी आफ्टर प्रोस्पेरिटी आती गई। इवन तो रिसोर्सेज हम में से बहुत सारे लोगों से कम थे ना। उसका कारण क्या बना, अगर रिसोर्सेज से कम बात शुरू होती तो इसका मतलब वो उस जगह पे ना पहुंच पाते
तो वो पहुंच पाए उस जगह पे, तो उसका रीजन क्या था? है? तो आप में से कितने लोग जस्ट एक देख पा रहे हैं कि बीइंग हमारे रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करती है, और मेजर, बहुत बढ़िया बोल रहा है। अगर आप एग्री करते हो तो बी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, है ना, कि बीइंग हमारे उसको इम्पैक्ट करती है, रिजल्ट्स को। तो काफी लोगों ने बी लिखा है। बी लिखा है ना। तो अब इसको आगे लेके जाते हैं। तो मेजर फैक्टर क्या है? बीइंग। तो जो काम करने वाला है वो कहाँ पे है? इनसाइड और आउट? अगर Inside. इनसाइड है तो काम कहाँ पे करना है? इनसाइड ना। तो संदीप बीच बीच में मुझे थोड़ा एक्चुअली वो ओके, तो इसको मैं आगे लेके जाऊंगा कि काम करना क्या है ना। तो कितने लोगों को अब तक इंसाइट मिल चुकी है कि हाँ, ये काम करने लायक है, कि अपने अंदर काम करना है, ये करने लायक है? मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में ना। तो पहला काम क्या करना है? ड्रॉप योर पास्ट। हमारे जो बिलीव्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास्ट से। तो मेरे कुछ हैक्स हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ, या मैंने लोगों को देखा यूज करते हुए, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है ये, है ना। तो पहला हैक जो मैं देखता हूँ वो है रीडिंग बायोग्राफीज ना। तो रीडिंग बायोग्राफी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है? आप इमेजिन कीजिए, एक मोटिवेशनल, हाईली मोटिवेशनल मूवी देखने जा रही हैं। तो जब आप गए थे और मोटिवेशनल मूवीज देख के बाहर आते हैं, तो आपकी बीइंग शिफ्ट हुई होती है, वैसी जैसे एक हीरो की होती है ना। ऐसी जब आप बायोग्राफी रीड करते हैं तो आपकी बीइंग ट्यून हो जाती है राइटर के साथ। अगर आप एग्री करते हो तो ए लिखी है ना उसमें चैट बॉक्स में, उससे मुझे पता चलता रहता है कि आप। सेकेंडली सेकेंडली आप देख पाते हो कि जैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा था, कि मेरे पास उनसे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो अपनी लाइफ को कहीं हाइट पे ले गए ना। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं कहीं अच्छे लेवल पे पहुंच सकता हूं। तो हमारे एक्शन उस तरह से ड्रिवन हो जाते हैं। गगन कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सो दैट सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक है? यस। ओके। तीसरा, और उस चीज को तोड़ने के लिए, जहाँ उस चीज को डील करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे एक्शन लिए, उससे हम इंस्पायर होते हैं। उस या तो उस तरह के एक्शन ले सकते हैं जहाँ हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम ऐसा एक्शन ले सकते हैं। तो चौथा, कि उनके पास जो प्रॉब्लम थी वो मेरी प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ी थी, फिर भी वो अपनी लाइफ को आगे ले के जा पाए। तो इसलिए मेरा पहला पॉइंट है, रीडिंग बायोग्राफी आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग बायोग्राफी हेल्पफुल है तो एच लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में ना, चैट मेरे बॉक्स में। ख्याल में डॉक्टर गगन वी कैन से दैट वाचिंग बायोग्राफीज आल्सो इज इक्वली हेल्पफुल। इक्वली 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 एक्चुअली मुझे, मेरे केस में मैं विजुअली ज्यादा कर पाता हूँ। तो रीडिंग और जो मूवी को देखता हूँ वो भी कई बार ज्यादा इम्पेक्ट कर जाती है, उसको ड्रामेटिकली इतना अच्छा किया होता है ना। तो वो मेरे लिए तो देखना भी उससे काफी अच्छा है। सेकेंडली इज इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बात करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हम मिस कर देते हैं। अगर तो अगर हम शाम को अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ अवर डे वाज गुड, जो हम अप्रिशिएट किए बिना रह जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेजर पार्ट ऑफ डे वाज गुड, अगर गुड हुआ तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं ना। तो ग्रेटिट्यूड का अपना एक रोल है हमारे लाइफ को अपलिफ्ट करने में। दूसरा है
कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ ना, तो बुरा हुआ ये सिर्फ हमारा एक बिलीव है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि मैं अपनी एक लाइफ से एग्जांपल देता हूं। 2 साल पहले क्या हुआ कि मेरे चलते चलते थोड़ा सा स्लिप होना शुरू हो गया, कहीं पैर अटके जाना ऐसा होना शुरू हुआ, मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं हैप्पी गोइंग पर्सन हूं, है ना, कि कोई चक्कर नहीं है, हो गया हो गया। तो हफ्ते के बाद ऐसा होता है, और हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में क्या हुआ, एक छोटी सी चोट लगी, बिल्कुल छोटी सी। तो कोई बात नहीं, लग जाती है, कोई चक्कर नहीं है। वो छोटी सी चोट जो मेरी टिबिया पे लगी थी, वो नॉन हीलिंग अल्सर में तब्दील हो गई। फिर भी मैंने नोटिस नहीं किया, चलो हो गया। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ जो कि ऑर्थोपेडिशियन है उनसे बात की। वो कहता है इसकी डिब्राइवमेंट करनी पड़ेगी, कई बार अंदर डेब्रिस पड़ी होती है। मैं ओटी में लेटा हुआ हूँ, वो डिब्राइव कर रहा है। तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में आता है कि मेरी लाइफ में नॉन हीलिंग अल्सर, हाउ कम। जब मैं इतनी बात नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इतना सारा इमोशनल गार्बेज मैंने इकट्ठा कर रखा है, ये उसकी वजह से है। नेचर मुझे कॉल दे रही है कि पहले स्लिप किया ना, नहीं सुना, फिर एक्सीडेंट हुआ, नहीं सुना। और इस बीच में मैंने अपना बीपी चेक किया था, वो राइज होना शुरू हो गया था, वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो नेचर ने बार बार मुझे कॉल दी कि ये इमोशन गार्बेज तुम्हें रिमूव करना है, नहीं सुनेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने भुगतने पड़ेंगे। वो मैंने इमोशन गार्बेज रिमूव किया, और नो एक्सीडेंट, नथिंग एल्स, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, है ना। और मेरा बीपी अब तक नॉर्मल चल रहा है। तो सेकेंडली, बैड जिसको हम बैड सोचते हैं, एक्चुअली वो बैड नहीं होता है। वो नेचर की तरफ से कोई ना कोई कॉल होती है, जिस जो हमें बताती है कि आपका रास्ता जो था वो आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे हो। और हम गुड। सभी लोग जानते हैं कि हम इस धरती पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। जो लर्निंग है, वो लर्निंग लेके हमें अपना एक्शन लेना है, और ये है। सेकेंडली, कई बार एक्चुअल में हमें होता है कि ये चीज तो वाकई में बुरी है, ये इससे ना तो कोई लर्निंग मिल रही है, ना कुछ और हो रहा है। लेकिन जब हम लाइफ में आगे जाके देखते हैं, तो उसी बुरा ने हमारी लाइफ में कितना कुछ हमारी ग्रोथ की होती है। मैं आई एम श्योर कि आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा ना। अगर आप लोग एग्री करते हो कि ऐसा हुआ है, तो टाइप यस इन चैट बॉक्स, है ना। तो मैंने एक जी ग्राफ बनाया है, आपको शायद पसंद आए। इवेंट्स अगर गुड है तो से ग्रेटिट्यूड, है ना। बैड है तो उससे लर्निंग लेनी है, लर्निंग मिल रही है, लर्निंग लीजिए, लर्न फ्रॉम इट एंड से ग्रेटिट्यूड। अगर आपको क्लियर है कि ये बैड है, दैट श्योर है कि ये आपके डिस्टेंट फ्यूचर के लिए गुड है। जैसे कि गीता में भी कहा गया ना, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है ना। तो जो ये होगा वो अच्छे के लिए होगा, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए होगा। वो भी अच्छे के लिए होगा, है ना। तो भगवान का प्रवचन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला ना। तो इट्स फॉर योर गुड, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ग्रेटिट्यूड ही दे सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो गुड। थर्ड इज मेडिटेशन। हम लोगों ने, मेरे ख्याल में सभी लोग स्पिरिचुअल पर्सन रहे, हमें सबको आइडिया है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो हमारा कितना सारा इमोशनल गार्बेज हमारे पास खुद ब खुद ड्रॉप हो जाता है। ये हमने खुद एक्शन लिया है ना। तो एक मेडिटेशन करें, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रंजन। यस यस श्योर। ओके, तो आंखें बंद कर लेते हैं, क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। Relax your feet, relax your calves, relax your knee,
Relax your abdomen. Relax your chest. Take a deep breath in and breathe out. Relax your shoulders. Relax your arms. Relax your neck. Take a deep breath in and breathe out. Relax your face and relax your head. Now think about all the past garbage you have you in mind. जो भी अपने आप अपना पास्ट या पास्ट बिलीव अपने माइंड में इकट्ठा किया हुआ है उसके बारे में रिकलेक्ट कीजिए. अब हम अपने सिर को आगे की तरफ टिल्ट करेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो सारा गार्बेज हमारे माइंड से ड्रेन हो रहा है. ड्रेन इट. ड्रेन ऑल द पास्ट बिलीव्स जो हमें रोक रहे हैं. Drain it. Let it drain. Now you are calm, serene, peaceful, and free from past garbage. You're free. Now put all the positivity in your mind. All the happiness. Now think about your goal, which is most important to you. Now you have achieved that goal. You are enjoying because you have achieved that goal. आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं. होल वर्ल्ड इज चीयरिंग आपके लिए चीयर अप कर रहा है क्योंकि आपने गोल अचीव कर दिया है. Take a deep breath in, breathe out. Coming back
When you feel complete, you can open up your eyes. अपनी आंखें खोल सकते हैं. Okay, how was the meditation? तो कितने लोगों को लगा कि आप अपने गोल के ज्यादा नजदीक पहुंचे इस मेडिटेशन के दौरान? यू कैन राइट मी, कि मुझे लगा. अगर आपको अपने गोल के लिए इंसाइट मिली, यू कैन राइट आई ना, कि गोल अचीव करने में ये चीजें भी हो सकती हैं, आपको इसके दौरान इंसाइट्स मिली. थैंक यू. तो this is the power of meditation. We have all have seen and we have experienced now also ना. तो next part is change your patterns ना. इसके ऊपर आप सभी लोग मेरे से एग्री होंगे. जब हम अपने पैटर्न चेंज करते हैं, राइजिंग अर्ली, हैप्पी, विद ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएटिंग, अगर हम इस तरह से उठते हैं तो आप सोचिए कि हम कैसे उठेंगे. हम सुस्त उठेंगे कि एकदम से याहू करते हुए उठेंगे. बट ऑब्वियस हम पूरी एनर्जी से उठेंगे, है ना. तो हम खाना कैसे खा रहे होंगे? पूरी एनर्जी से. हम नहाएंगे कैसे? पूरी एनर्जी से. तो हमारा दिन कैसा जाएगा? एनर्जीफुल. और हमारी जिंदगी में रिजल्ट कैसे होंगे? प्रोडक्टिव. सो सुबह के ये पैटर्न वे द मस्ट है. सो बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट पर्संस. सो मेरा मानना है कि हम लोग मिड में होते हैं अपनी कंपनी के. जो हमारी कंपनी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस स्टेटस हो, चाहे वो आपका सोशल स्ट्रक्चर हो, हर चीज के मिड में होते हैं आप अपनी कंपनी के. तो अगर आपने राइज करना है तो सिंपल हैक है टू बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट पीपल. तो जैसे कहीं पर भी कंपनी करने का मौका मिले तो डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रंजन के साथ कंपनी जरूर कीजिए. मैं इनकी कंपनी को रैलिश करता हूँ. मुझे हमेशा सीखने का मौका मिलता है जब भी इनके साथ बात करता हूँ. इनके साथ बात करना ना एक मेडिटेशन की तरह है मेरे लिए. तो बी इन द कंपनी ऑफ ग्रेट पीपल. थैंक यू. एक हैक है, सिंपल, कुछ नहीं किया, कंपनी ऑफ ग्रेट पीपल आप अपलिफ्ट हो जाते हो. You rightly said you are average of the 5 person who are around you, and someone has said that show me your 5 best friends, I can tell everything about you. यस, है ना. और कभी कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, मैंने देखा है. This is a simple formula basically. यस, है ना. अपलिफ्ट होना है, अब ग्रेट पर्सन की कंपनी में चले जाओ. सिंपल. चलो आगे चलते हैं. तो अब ये तो हो गया कि हमने पास्ट ड्रॉप कर लिया. इसके बाद क्या करना है? रीसेट योर गोल्स. संदीप, टाइम कितना हो गया? We have near about half an hour more with us. ओके, बहुत है. ठीक है. तो हमने क्या करना है कि हमने न्यू गोल सेट करना है. और न्यू गोल की खासियत क्या होनी चाहिए? वो पास्ट से फ्री होना चाहिए. पास्ट से फ्री होने का मतलब क्या है? पास्ट से फ्री होने का मतलब है कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण हमने अपने गोल्स को छोटा रखा हुआ था, अपने रिसोर्सेज को छोटा समझ के कम रखा हुआ था. जैसे डॉक्टर रंजन ने बोला, बहुत सारे लोग तो गोल सेट ही नहीं करते ना. रीसेट तो जस्ट सेट योर गोल्स ना. उसका एक रीजन है कि जिन लोगों ने अपने गोल सेट किए होते हैं वो ज्यादा हैप्पी होते हैं, ज्यादा हेल्दियर होते हैं ना. अपार्ट फ्रॉम कि गोल अचीव करने के, ज्यादा फाइनेंशियली साउंड होने के, ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है. तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम योर पास्ट. सेकंड, ट्यून टू योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. वो जो आप गोल सेट करोगे वो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून होना चाहिए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मींस कि आपके लाइफ का वो टाइम जब आप मोस्ट प्रोडक्टिव थे ना. इसका एक
सिंपल सा लॉजिक है, जब आप देखते हो कि मेरी लाइफ में इतनी प्रोडक्टिविटी हो चुकी है, जब आप उस टाइम को याद करते हो तो आप सीधा सीधा उस टाइम के साथ ट्यून हो जाते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी वहां पे सेट हो जाती है, आप प्रोडक्टिव हो जाते हो। अगर आप इस चीज को एग्री करते हो, यू कैन राइट डाउन ए इन चैट बॉक्स। ओके, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ, और दूसरी बात उससे 1% भी कम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप 1% भी नीचे आते हो तो एक वर्लपूल की तरह वो डाउनवर्ड वर्लपूल बनता है जो आपको नीचे लेके जाता है। इसी तरह से आप नीचे, हम लोग नीचे आते हैं। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ रखना है। उसके बाद आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते जाओगे तो गोल वहां पे सेट होगा, मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी वहां पे सेट होगी। तो ऐसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी राइज होती जाएगी। थर्डली, जो गोल सेट करने हैं वो स्मार्ट सेट करने हैं। स्मार्ट गोल सुने हुए हैं ना सभी ने? जिन्होंने सुना हुआ है वो यस लिख सकते हैं, यस वाई। फिर भी मैं उसके बारे में बोलूंगा, है ना, क्योंकि ये हमारा मेन है ना। तो स्पेसिफिक, है ना, हम लोग अपने गोल्स बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है? मैं तरक्की चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए ना। सेकंड इज मेजरेबल, उसकी मेजर होना चाहिए कि इतना कमाना चाहता हूँ, इस पोजीशन पर पहुंचना चाहता हूँ, इतनी हैप्पीनेस चाहता हूँ, इस लेवल का स्टेटस चाहता हूँ। जो भी आपका गोल है वो मेजर होना चाहिए। इतने बच्चे चाहता हूँ। कितने बच्चे चाहता हूँ मेजरेबल। तो थर्ड इज अचीवेबल। यहाँ पे एक हैक देना चाहूंगा। अगर आपका अचीवेबल पास्ट बिलीफ से आ रहा है तो ये वाला स्मार्ट नहीं है। अचीवेबल मींस कि जिसके लिए आप कोई एक्शन ले सकते हो, दैट इज अचीवेबल। जस्ट अगर आपको ये चीज जची कि जिसके लिए मैं एक्शन ले सकता हूँ वो अचीवेबल है, तो चैट बॉक्स में ए लिख सकते हैं ना। क्योंकि हम बिलीव, पास्ट बिलीफ से ना इतना ज्यादा वो हो जाता है हुक्ड अप कई बार कि पास्ट में बहुत सारे फेलियर आए होते हैं। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, हम लोअर फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट किए होते हैं ना। हम अब हाई फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट करेंगे तो खुद ब खुद हमारे पास अपॉर्चुनिटी चल के आएंगी। हमने जिन लोगों से हेल्प मांगी थी वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे थे, उनसे ना होनी ही थी ना। तो अब जिनसे जिनसे हाँ होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोग होंगे ना। हम खुद उस फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट करेंगे। तो जिस गोल के लिए आप एक्शन ले सकते हो वो अचीवेबल है। फोर्थ, रेलेवेंट। मेरी ना पिछले दिनों में डॉक्टर अंजन से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि गोल अगर आपके हाईएस्ट गोल के साथ मैच कर रहा है तो बहुत इजी है आपको उसको पाना। नहीं तो आप देखते हो कि अपनी लाइफ के साथ रिलेशन नहीं है जिस गोल का, उसके लिए आपकी ट्यूनिंग प्रॉपर बैठ ही नहीं पाती, तो स्ट्रगल होती है। तो उस स्ट्रगल के पीछे आप या तो गोल छोड़ देते हो या अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट छोड़ देते हो। तो मैं जिस गोल्स की बात कर रहा हूँ उसमें इंजॉयमेंट और गोल दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंड। अगर आप टाइम बाउंड कर देते हो कि मेरा गोल इतने टाइम में अचीव होना चाहिए, तो आप अपनी प्रोग्रेस को देखते हो। नहीं तो मुझे इतना कमाना है लेकिन कब तक, आप उसको पोस्टपोन करने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो कितनों को लगता है कि अगर हम अपने गोल स्मार्ट चूज करते हैं तो उस तक पहुंचना बहुत ही, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन पहुंच पाएंगे हम। अगर एग्री तो ए लिख सकते हैं आप ना चैट बॉक्स में। ये हर जगह ये डॉक्टर अगर मेरे ख्याल में अप्लाई होता है, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं, इट्स स्पेसिफिक। आप कितना वेट लॉस करना चाहते हैं? 5 किलो करना चाहता हूँ, 4 किलो करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेजरेबल आपने किलोग्राम में इसको लिख लिया। अचीवेबल ऐसे नहीं बोलोगे मैं 1 महीने में 10 किलो कर दूंगा। तो इफ हाँ, यू कैन से दैट 3-4 kg दैट्स इज अचीवेबल एंड यू जी कैन डू दैट। बिल्कुल। रेलेवेंट मतलब इट्स इम्पोर्टेंट, वर्थ वाले। अगर बोलोगे मेरा वेट आज की डेट में 80 kg है और मैं 50 kg चाहता हूँ, इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मी। रेलेवेंट नहीं है।
एंड टाइम मैं 6 महीने में इतना वेट जो है वो 80 से 70 करूंगा. All things are needed. Same thing in the relationship, same thing of our happiness, same thing can be the meditation also. बिल्कुल, जो भी गोल है, जो भी आपका गोल है, उसमें ये चीज फिट बैठेगी बैठेगी. ओके, अगर आपको ये चीज लगती है आपके लिए, आपके ऊपर आप काम बताइए, करेगी, आप तो इस स्मार्ट गोल्स को कहाँ पर यूज करेंगे? अपने रिलेशनशिप में यूज करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए यूज करेंगे, मनी के लिए यूज करेंगे, अपने करियर के लिए यूज करेंगे? तो उस चीज को भी लिखिए, क्योंकि ये पाया गया है जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं और शेयर करते हैं वो उसको बेटर अचीव कर पाते हैं. और आज ये सेशन है बहुत ही अच्छा चल रहा है, और डॉक्टर गगन जिस तरह से इंटरेक्टिव सेशन ले रहे हैं, और everyone into that thing, and we are in for in the talk, so that I think the transformation is happening in the session. तो आप थैंक यू. किस जगह पे स्मार्ट गोल्स को यूज करेंगे? अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी मेडिटेशन के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर? तो आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. काइंडली राइट डाउन योर चैट बॉक्स. ये बहुत अच्छा किया आपने. वाकई यू पीपल आर ऑसम. तो नाउ गोल सेट कर लिया, उसके बाद क्या? ट्यून योर फ्रीक्वेंसी टू द गोल्स. यहाँ पे हमने पहुंचना है. तो ये काम कर लिया तो हो गया. तो सबसे पहले है कैश योर मॉर्निंग रूटीन. मॉर्निंग में क्या करना है? मॉर्निंग को सेव करना है. जस्ट सेव का मतलब क्या है? एस मतलब साइलेंस. मतलब मॉर्निंग में आप जब उठते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी फ्रिक्वेंसी हायर लेवल पे वाइब्रेट होती है. ये कितने लोगों ने फील भी किया है, एक्सपीरियंस किया है? अगर एक्सपीरियंस किया है चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं भाई, है ना. ए फॉर अफर्मेशंस. आप अपने गोल्स के लिए अफर्म करते हो तो आपके गोल आपके पास आना खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं. वी फॉर एनीबॉडी? वी फॉर विजुअलाइजेशन. आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हो तो आप अपने गोल के नजदीक जाना शुरू होते हो. ई फॉर एक्सरसाइज. मस्ट है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना. तो ये हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन हमने कर ली, एक्सरसाइज हम सभी लोग जानते हैं. अफर्मेशंस. अफर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि अफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव होती हैं. जैसे हमने बोलना है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, वेट लॉस कर लिया, आई हैव लॉस्ट माई वेट. आप प्रेजेंट में बोलते हो कि मेरा वैसा हो चुका है. ठीक है, पहली बात पॉजिटिव. सेकंड बात इज प्रेजेंट. आप उसको प्रेजेंट टेंस में लेके आते हो तो आपका माइंड और फ्रिक्वेंसी वहां पे ट्यून अप हो जाती है. आपका गोल खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाता है. विजुअलाइजेशन. तो कितने लोगों ने विजुअलाइज किया जब मैं मेडिटेशन करवा रहा था कि आपका गोल अचीव हो चुका है, उसके लिए चीयर अप कर रहे हो ना? तो उसके बाद आपको इंसाइट्स हो आए. अगर आपको इंसाइट्स आई तो चैट बॉक्स में आई लिख सकते हैं ना. तो विजुअलाइजेशन ना केवल आपको गोल के पास लेके जाता है, आपको इंसाइट्स देता है. क्योंकि आज जहां पे हम खड़े हैं, अगर हम गोल को देखते हैं हमें दूर नजर आता है, लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन पे खड़े हो जाते हैं तो हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं. तो हम देख पाते हैं कि हमने ये एक्शन तो ले चुके हैं. तो वो एक्शन जो ले चुके हैं उनको रिपीट करना इजी हो जाता है. वो नो डाउट माइंड लेवल पे लिए होते हैं, लेकिन एक बार आपने ले लिए ना. सेम विद द अफर्मेशन. तो सेव योर मॉर्निंग रूटीन. जो लोग ये मॉर्निंग रूटीन को सेव करने वाले हैं वो लोग सेव लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. सेकेंडली, सेव योर कैश योर इवनिंग रूटीन. ये मैंने खुद की लाइफ में देखा है. जितने लोगों को मैंने बताया उतने लोगों की लाइफ में देखा है. एक इंटरवेंशन ग्रेटिट्यूड रिटर्न में
मैंने एक छोटी सी डायरी पे ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया था, वो डायरी छोटी पड़ गई, बड़ी कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया, वो कॉपी छोटी पड़ गई, बड़ा रजिस्टर, इतना बड़ा रजिस्टर, इस रजिस्टर के पेज छोटे पड़ गए मेरे लिए। अब मैं ग्रेटिट्यूड लिखना नहीं छोड़ा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया ना, उसका फर्स्ट लेटर। पहला काम जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो उसका पहला इफेक्ट आता है कि आप ज्यादा चीजों के लिए ग्रेटफुल हो पाते हैं। दूसरा, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होते हो वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती हैं। जैसे मैं जिम पहले भी जाता था, मैं जिम नहीं जाता था, मैं हेल्थ के ऊपर काम करता था, लेकिन मैं लिखता था ग्रेटिट्यूड फॉर माई हेल्थ, फॉर माई स्ट्रेंथ, फॉर माई स्टेमिना, फॉर माई फ्लेक्सिबिलिटी, काम कर रहा था। लेकिन स्ट्रेंथ एक लेवल के ऊपर आके रुक गई थी, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड बॉक्स में कॉपी में लिख रहा था। तो खुद ब खुद खींचा जिम ने मुझे, मैं जिम जाना शुरू हुआ, मेरी स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई। तो जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड देते हो वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती ही बढ़ती है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है? आप जी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में ना कि ग्रेटिट्यूड दिया और वो चीज ऑटो मोड में बढ़नी शुरू होगी। सेकंड इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि दिन आपका कितना अच्छा गया है, अब तो और भी अच्छा हो गया है, अच्छा गया है तो भी अच्छा है, बुरा गया है तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ट्यून योर अपना कैश योर इवनिंग रूटीन। थर्डली, टेक एक्शन डेली। जो आपने गोल चूज कर लिया ना उसके लिए एक्शन जरूर लेना है, स्मॉल एक्शन चाहे ले लो ना, लेकिन लेना जरूर है। और उसके साथ अगर आप कर सको कि सेम टाइम पे लेना है तो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी फ्रिक्वेंसी ट्यून हो जाती है उस टाइम पे, वो फ्रिक्वेंसी आपको खुद खींचती है कि इस टाइम पे तूने एक्शन लेना है। स्मॉल एक्शन का मतलब क्या है? चाहे 1% ले रहे हो, आप सभी को 1% का आइडिया होगा, मेरे ख्याल में बात हो चुकी है काफी बार। आप फिर से कह सकते हैं, हैबिट बुक्स के अंदर 1% का है तो कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड 1%, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ 1%। 1%, आपने डेली का 1% ग्रो किया तो साल में 365% आपने गेन कर लिया, यानी कि 3 से 4 गुना आप अपने गोल की तरफ बढ़ गए हो। है ना खुशी की बात? सिर्फ 1% काम करने से। तो स्मॉल एक्शन लीजिए पर डेली लीजिए, और जो एक्शन ले लिया उसको अप्रिशिएट जरूर करना है। बहुत बार ना हम क्या करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैंने देखा है कि अपने बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा भी कुछ करे मैं उसको अप्रिशिएट जरूर करता हूँ। उसको एक बार अप्रिशिएट कर दिया, अगली बार उसका रिजल्ट उससे कहीं अच्छा आता है ना। तो सेम ही मैं भी तो वैसा बच्चा हूँ, मुझे भी तो अप्रिशिएशन चाहिए, है ना? तो खुद को अप्रिशिएट जरूर करना है ना। तो कितने लोगों को लगता है कि खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो वो ए लिखिए चैट बॉक्स में, है ना, राइट, टैप योर बैक ना, अगर आपको लगता है कि आप ये एक्शन लेने वाले हैं, ये एप्रिशिएशन ना। तो हमारे अंदर भी एक बच्चा बैठा हुआ है जो एप्रिशिएशन डिमांड करता है, लेकिन हम डिमांड कहाँ से करते रहते हैं? बाहर से। ठीक है, एक्शन लिया, खुद ही अप्रिशिएट करे ना, तो वो सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसी टाइम आप एक्शन लोगे, आपकी ग्रोथ होगी, आप हम लोग कहीं के कहीं पहुंचते हैं। फोर्थ, लुक फॉर योर पोस्चर। कभी भी आपने देखना कि आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ है, अपना पोस्चर को देख लेना। कंधे आपके ऊपर है कि ड्रॉप्ड है? अगर ड्रॉप्ड है आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे हो, कंधे अप पे हैं तो आप हायर फ्रिक्वेंसी पे हो। अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर लेना, डीप है तो सही है, अगर शैलो है तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे होने के चांस है। तो इंट्रोस्पेक्शन का कभी भी आपको लगे चांस, तो ये एक अच्छा पॉइंट है क्या ये, लुक फॉर योर पोस्चर। बहुत बढ़िया, चारों पॉइंट है डॉक्टर गगन, बहुत ही अच्छे हैं। कैश योर मॉर्निंग रूटीन सेफ,
cash your evening routine, gratitude introspection, took small actions daily and appreciate, look for your posture, journaling 5 minutes. Beautiful, मतलब ये तो स्पिरिचुअलिज्म का गाइड हो गया बहुत बढ़िया से, आपके अचीवमेंट छोटी का, छोटी किसी चीज चीजें का। ही रियल हेल्प करती हैं लाइफ में। एग्जैक्टली, रियल रियल। दिस इज और इसमें रियलिटी। अगर आप जनरल, हाँ जी, ब्यूटीफुल, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसमें अगर आप जर्नलिंग ऐड कर दोगे, जर्नलिंग क्या है कि आप आप कहाँ पे थे दिन की शुरुआत में, दिन के एंड पे आप कहाँ पहुंचे, उसमें आप ग्रोथ नोट करते जाओगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन कहीं पर लिखा नहीं होता, जिसके कारण वो गुम हो जाता है और हम अपनी ग्रोथ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और अगर हम उसको लिखते हैं तो हम डेली अपनी ग्रोथ को मॉनिटर कर पाएंगे। इस दिन से पहले मैं यहाँ पे था, दिन के एंड पे यहाँ, वीक से पहले यहाँ पे था, वीक के एंड पे यहाँ पे हूँ, महीने के एंड पे यहाँ पे था, महीने के एंड पे यहाँ पे हूँ। क्योंकि स्ट्रगल्स आएंगी लाइफ में, ठीक है, वो कहेंगे कि तू नीचे है, तो हम उसके साथ बह जाते हैं। लेकिन हम आज जब अपना जर्नल उठा के देखते हैं कि साल में हम शुरू में यहाँ पे थे और साल के एंड पे यहाँ पे हैं, तो हम कहते हैं वाओ। आपको लगता है कि जर्नलिंग इज वाओ कंसेप्ट एंड आई शुड डू जर्नलिंग, यू कैन राइट डाउन जे इन चैट बॉक्स ना। सो ये था ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ गोल्स। और इसके बाद गोल्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने से हमारी जिंदगी से हर्डल हट जाएगी। जिसको लगता है हट जाएगी, शायद ऐसा नहीं होता। हर्डल को डील कैसे करना है, ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका अपना सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ये बहुत अच्छा काम करता है। सेम वी डू विद रोड हम्प्स। जब हर्डल आ गई तो स्लो डाउन होना है, उससे डील करना है ना। कि लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सही नहीं होते। स्लो डाउन, डील विद इट, डील हो गया, उसके बाद क्या करना है, स्पीड अप। फिर से आपका जर्नल उठाइए, फिर से अपना मॉर्निंग रूटीन फिर से सारा कुछ कीजिए, स्पीड अप, लग जाइए अपनी गोल की तरफ। मतलब क्या है कि डील विद इट, उसके बाद छोड़ देना है। बहुत सारे लोग डील कर भी लेते हैं, उसके बाद भी उसका बोझ उठाए रखते हैं, है ना। वो हमें उतना स्पीड अप होने नहीं देता। कर लिया, अब स्पीड अप टुवर्ड योर गोल ना। ये मुझे मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये था मेरा and deal with her, and thank you and about me. Friends, if you have any question from Dr. Gagan, our speaker, you can share in chat box. Dr. Gagan will love to answer the questions. If you're stuck somewhere, you want to achieve your goals, you can ask in chat box, or we can unmute you also if needed. Rajni is saying all clear. She doesn't have Thank any you. question right after Thank that. you. Thank you. Dr. Gagan, it was really awesome, and contact details Dr. Gagan chat box में डाल देते हैं नंबर डॉक्टर गगन का अभी। तो डॉक्टर गगन, प्लीज राइट डाउन योर चैट बॉक्स और ईमेल आईडी सो दैट समवन वांट टू कांटेक्ट यू, दे कैन कांटेक्ट यू। दिस डॉक्टर गगन, इट वाज रियली प्रैक्टिकल एंड ऑसम सेशन। यहाँ पे आपने गोल्स का, फ्रीक्वेंसीज का, कैसे हम फ्रीक्वेंसी से ट्यून अप हो सकते हैं। डॉक्टर गगन का नंबर है 950123 2 बार 3 2 बार 2 2 बार 1 9501 2 बार 3 2 बार 2 2 बार 1। तो जब भी चाहे तो आप डॉक्टर गगन से बहुत ही, पर्सनली मैं डॉक्टर गगन को जितना जानता हूँ, ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज वेरी गुड टू हिट स्टूडेंट्स आल्सो, और बहुत ही प्रोएक्टिव है। डॉक्टर गगन जाने से पहले हम मेडिटेशन तो करेंगे ही, लेकिन आप और भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत ही इंटरनेशनल कम्युनिटीज के आप मेंबर हैं, और स्टूडेंट के साथ भी बहुत आपका इंटरेक्टिव सेशन रहता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट से बात ही नहीं करते, पढ़ाते हैं, लेक्चर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपके कॉलेज में देखा है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं बहुत फैन है आपके, और आपसे घर में सलाह लेने आते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने
हेल्थ के लिए कुछ स्टकअप हो जाते हैं, आप बड़ी प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में आप हमें बता देंगे तो दैट विल ग्रेट थिंग। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, और मैं उनको गाइड नहीं करता, वो मुझे गाइड करते हैं। मैंने कितना कुछ देखा है, स्टूडेंट से सीखा है मैंने, है ना? कितना कुछ, मतलब एनर्जी फुल कैसे रहना है ना। हम कहीं ना कहीं जिंदगी में हम अपने आप को होदा दे लेते हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ये हूँ, है ना। लेकिन उनको देखते हैं कि यार एनर्जी तो इनमें ही है ना, मुझे ये वाली एनर्जी चाहिए। क्रिएटिविटी ना, मैंने अपनी क्रिएटिविटी जो कॉलेज लेवल पे थी, नहीं तो मैं देखता हूँ ऐसे लूज होती है ना। इनके साथ बात करता हूँ ना कि नए नए आइडियाज कैसे आते हैं। रिसेंटली मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, लिख दिया है ना। तो वो वाले स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। आई वॉज अस्टोनिश्ड कि इतनी छोटी उम्र में वो मंडला आर्ट्स कर रहे हैं, और अमेजिंग लेवल की मंडला आर्ट्स है ना। हम लोग इस एज पे आके मंडला सीख रहे हैं, तो वो लोगों ने मंडला सर डॉक्टर कर गगन, आपके एज ज्यादा लगती नहीं है वैसे ही। मैं डॉक्टर रंजन तो कुछ साल और कुछ महीने के हैं, हमारी उम्र 16 साल और कुछ महीने है। साल हमारे रुक गए हैं, महीने चल रहे हैं। हाँ, मेरा भी क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ ही रहता हूँ, तो बच्चों के साथ रह के बचा रहता हूँ मैं भी। हाँ, बच्चों से रह के आप बचे रहते हैं, बहुत बढ़िया। ये मैंने देखा है, जो लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम करते हैं, तो वो ज्यादा यूथफुल और ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि वो यूथ के जिस एनर्जी में, फ्रिक्वेंसी में आप रहते हो, आप वो इस फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हो। दैट इज आल्सो आई हैव सीन दैट जो कॉलेज में की लाइफ होती है वो अलग ही होती है, और वहाँ की जो एनर्जी को आप ऑब्जर्व करते हो, रियली आप एनर्जी में डिप करते हो। कुछ लोग तो उस एनर्जी में डिप ही नहीं करते, कुछ और एनर्जीज में रहते हैं, कुछ और कंसर्न्स में रहते हैं। आप उस एनर्जी में ट्यून अप किया हुआ है अपने स्टूडेंट के साथ में, दैट्स आल्सो वेरी ऑसम डॉक्टर गगन। डॉक्टर जो डॉक्टर जो हम लोग तो बहुत छोटे बच्चों में रहते हैं, फिर हम भी ऐसे ही बन गए क्या? क्या क्या रजनी जी? सर मैंने कहा कि हम लोग तो उससे भी छोटे बच्चों में रहते हैं, हम भी ऐसे ही हो गए क्या छोटे बच्चे? अच्छा, प्राइमरी स्कूल के या हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। सुपर। तो वही बात है ना, आप उस फ्रिक्वेंसी में जाएंगे तो आप वैसा ही बचपन जी पाएंगे। और हम बोलते हैं फिर से बच्चा बनना चाहते हैं, तो अक्सर जो टीचर होते हैं बड़े टेंशन में होते हैं, अरे बच्चे ऐसा करते हैं, वैसा तंग करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ उनकी एनर्जीज को टैप करो, उनकी एनर्जी में जाओ, बल्कि आप अच्छा फील करोगे। रजनी जी, का आप तो बहुत लकी हैं, आप बच्चों में रह के बच्चा बन पाती हैं, वैसे आप कर सकते हैं। तो टीचर को वहाँ कोई कोई बच्चा बनना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है। डॉक्टर रंजन? यस, वेरी ट्रू। हम लाइफ में प्लेफुल बन जाते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं, इनर्जेटिक बन जाते हैं जब यंगस्टर के साथ या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वेरी गुड डॉक्टर गगन, आपने थैंक यू, बहुत अच्छा हमें इनलाइटन किया गोल के बारे में। हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, इसको आपने इनवाइट किया। आपका थैंक्स। आप अगर अगर हम सभी ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, या स्मार्ट अप्रोच टू गोल ट्यून टू और फ्रिक्वेंसीज। जर्नलिंग, तो वास्तव में हम लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। जानते लाइफ हम में सभी हैं लेकिन करते नहीं हैं, ये एक विडंबना है इंसान की। बातें सुनी हुई है लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों नहीं उसे करते। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन के बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स इसको अपनाएंगे। और आपके पास डॉक्टर गगन सर का नंबर भी है, तो ये और भी एक प्लस पॉइंट है कि आप गाइडेंस ले सकते हैं सर का।